बहुत धन्यवाद आपको जो आप लोगों ने अवसर देने की भागवती के बीच में आप लोग आए, भागवत को प्रचार कर लिया, प्रसार कर लिया। हमारे बीच में सभी गांव का लोग बड़ा पड़े हुए थे, इधर उधर उथल पुथल थे, उन लोगों को एकत्रित करके मां नंदा की जागृति का हमारा ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे मां नंदा देवी की इतनी बड़ी कृपा चाहिए कि मैं बार बार मतलब ये से पहले भी जब हमारा भव्य कार्यक्रम हुए चाहिए तब भी मैं तब नो मौका मिली चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं आने के लिए सैकड़ों साल तपस्या की। ये वो केदारखंड को पवित्र भूमि है जहाँ पर आप और वो यहाँ पे अपने मुखारबिंद से शिव पुराण कथा का वाचन करते हैं। अब जब हम नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड में सुनील पुंडीर। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में ग्राम पपलियाणा में एक विशाल शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी श्री संदीप झिंकवाण जी के अनुसार यह छजुला गांव की समिति ने किया, यानी 6 गांवों का एक समूह जिसने इसका आयोजन किया। इस आयोजन में चंबा टीरी गढ़वाल से मां दक्षिण काली जी की डोली भी यहां पर आई। यहां पर व्यास जी भगवताचार्य प्रमोद चमोली जी के मधुर कंठी से दिव्य वाणी से लोगों ने प्रभु की महिमा का रसपान किया और साथ ही साथ विभिन्न भजनों के माध्यम से सारे भक्त भक्तिमय माहौल में रम गए। इस धार्मिक आयोजन में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्री लखपत सिंह बुटुला जी भी आए, हमारी उनसे भी बात हुई और यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित जनता थी, बहुत सारे भक्त जन थे जिनसे हमने बात करी। आज हम इस पूरी न्यूज में देखेंगे कि मां दक्षिण काली की जो डोली आई, किस प्रकार माता यहाँ पर अवतरित हुई और किस प्रकार ये आयोजन किया गया और साथ ही साथ लोगों ने क्या संदेश दिए सभी भक्तों के लिए। तो इस न्यूज में हम सारा कुछ देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ यूके न्यूज उत्तराखंड में। और हाँ, अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर दें और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लोगों तक भी इसको पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, हर हर महादेव। ऑपरेटर हमारे बीच में मोनू भाई एक बार जोरदार तालियां उनकी सुंदर भाव से सेवा दे रहे और ये साउंड जो है कि माँ भगवती के सानिध्य में ही आती रहती है और जब भी अपनी कॉलेज के लिए आते तो रोज माँ के दर्शन करके आते मंदिर से। एक हमारे ढोल वादक भी है माँ भगवती का नृत्य भी यहाँ पर करा रहे हैं। दीपक कुमार जी है, क्षमा चाहती जिसका नाम हमने नहीं लिया जी और अनेक माताएं नाम से अवगत ध्यान दिया, लेकिन शंकर भगवान हमारी पपियाने की कीर्तन मंडली है माता। बड़ी बात है कि वो वहां न बैठ के जमीन में नीचे आपके साथ बैठे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और हम मां नंदा से प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में और हमारे विधायक जी का माल्यार्पण कर उनका इस मंदिर प्रांगण में भव्य स्वागत करने का कष्ट कर। जोरदार तालियां। से मेरी आपसे बात हुई थी, उस समय आप क्षेत्रपाल में थे, तो क्षेत्रपाल में थे तो आप मेरे फोन से आपसे बात हुई थी। मुझे जरूर कह रही है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना है और उस माँ का भी कहना है। मेरी माँ बहनों, मैं जरूर कह रहा हूँ, करूँगा। ये तुम्हारा भाई कह रहा है, तुम अपने भाई पे भरोसा रखिए। तुम्हारा ये भाई अपनी बहनों के आस को टूटने नहीं देगा। आप किसी भी तरह से मुझे दिन फोन करें, रात फोन करें, किसी भी समय फोन करें,
मैं 24 घंटा तत्पर हूँ आप लोगों के लिए, और हर यथासंभव, हर यथा प्रयास आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड में सुनील पुंडीर, और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं कुलदीप करासी जी। आज हम मां नंदा के आंगन में हैं, भगवान गोपीनाथ की भूमि गोपेश्वर में हैं, और आज हमारे साथ यहां पर बद्रीनाथ विधानसभा के नवनिर्वाचित यशस्वी विधायक श्री लखपत सिंह बुटोला जी भी हमारे साथ हैं। और जनता का आपको आशीर्वाद मिला, साथ ही साथ भगवान गोपीनाथ का आपको आशीर्वाद मिला, भगवान बद्रीनाथ को आपको आशीर्वाद मिला, तो आज यहाँ पर इतने भव्य कार्यक्रम के बीच में आप आए हैं, क्या आप जनता के लिए एक संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता कि मां नंदा के इस प्रांगण में जिंकवाण जी मुझे आने का मौका मिला। ये केदारखंड को पवित्र भूमि है जहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं आने के लिए सैकड़ों साल तपस्या की। ये वो केदारखंड को पवित्र भूमि है जहाँ पर आप जानते सावन का महीना भी है, तो यहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है, माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है। ये वो भूमि है जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई है। तो इस भूमि में इस तरह के जो आयोजन होते हैं तो वो सनातन संस्कृति के जो सनातन काल से हमारी परंपराएं आ रहे हैं उसका निर्वहन का एक बड़ा माध्यम है। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी सरकार के विरुद्ध किसी जनता ने विधायक को चुना हो, यानी कि पहली बार बद्रीनाथ की जनता ने किसी विपक्ष के विधायक पे भरोसा किया है। और मैं अपनी जनता से कह सकता हूं कि यदि जो भरोसा आपने मुझे जताया है, मैं बद्रीनाथ को अग्रिम विधानसभा बना के दिखाऊंगा, ये मैं उनसे आश्वस्त करना चाहता हूं। आज यहाँ पर व्यास जी हमारे साथ, आदरणीय प्रमोद चमोली जी, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यूके न्यूज़ उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप लोगों ने अवसर देने की भागवती के बीच में आप लोग आए, भागवत को प्रचार कर लिया, प्रसार कर लिया। हमारे बीच में सभी गांव का लोग बड़ा हौस उल्लार का साथ में, बड़ी भीड़ का बीच में माँ भगवती को भव्य स्वागत, भव्य ये कथा हमारा संदीप जिनकुमार जी जो यूँ कथा को प्रचार करी, प्रसार करी। हमारा बिष्ट जी, दीपक बिष्ट जी जो अपनी सेवा हम दिनी, सब गांव क्षेत्र में सब जगह प्रचार करी भगवती जगदम्बा को। सब लोग गांव का बड़ी संख्या में का माँ भगवती को भव्य स्वागत करने हम भागवत कथा को रसपान कर लिया। और हमारा बीच में सुधीर तिवारी जी, डाली लगोला जीवन बचोला बेटी, पेड़ लगे कहीं भागवत को प्रारंभ करी, और सब लोग अपना
विशेष सहयोग से इन भागवत को वह करने आनंद लेने माँ भगवती आशीर्वाद लेना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, चमोली जी। और अभी हमारे बीच में हमारे युवा एनर्जेटिक पर्सनालिटी संदीप झिंकवाण जी। अब आप नेताजी भी हैं और इतने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और साथ ही साथ भक्तिमय कार्यक्रमों में और कहाँ कहाँ आप नहीं दिखाई देते हैं, हर एक जगह आपकी उपस्थिति होती है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या संदेश आप इस पावन जो यहाँ पर आयोजन हुआ उसके अवसर पर जनता को देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, भक्तों को देना चाहते हैं। सबसे पहले माँ नंदा के इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत आभार जो आप आए। हमारे व्यास जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपने मुखाग्र बिंदु से यहाँ पे इतने अच्छी जो कथा यहाँ पे सुनवाई है, जिसका श्रवण कर हमारे लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और हम लोगों का मोटिव तो सिर्फ यहाँ पे अपने गाँवों को, गांव के लोगों को जो बिखरे पड़े हुए थे, इधर उधर उथल पुथल थे, उन लोगों को एकत्रित करके माँ नंदा की जागृति का हमारा ध्येय था। और जो व्यास जी के आशीर्वाद से, हमारे ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से सफल हो पा रहा। सर्वप्रथम आप सभी को नंदा देवी के मंदिर के इस पवित्र प्रांगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ऐसी कथाएं, ऐसे महापुराण जो हुए हैं वह जहाँ निर्मित हुए हैं, जहाँ इनका लेखन हुआ है, वह इसी बद्रीनाथ क्षेत्र में हुआ है। भागवत में आया कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे सम्यक प्राश इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः। जो व्यास जी का आश्रम है वह सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती नदी जो है वह मणिभद्रपुरी अर्थात माणा में बहती है। माणा के पश्चिम भाग में व्यास जी का आश्रम हुआ है और वहीं इन 18 पुराणों का लेखन भी हुआ है। तो हमारा सौभाग्य है, हम लोग इस पवित्र भूमि में पैदा हुए हैं और हमें यह पुराण व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण करने को मिल रहा है। व्यास जी के मुखारविंद में साक्षात माँ सरस्वती का वास। जब कथाओं का अविरल जब गंगा बहती है तो मानो ऐसा लगता है कि उस पवित्र गंगा में डुबकी लगाते ही चलें। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब। और जैसे कि सारे लोग जो है कि भाई श्रवण कर रहे हैं, अमृत वचन होते हैं, अमृत वचनों का श्रवण कर रहे हैं। और धार्मिक रूप से यदि आप प्रबल हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी नकारात्मक सोच आपके मन से खुद ही निकल जाती है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है इस प्रकार के आयोजनों में अपनी उपस्थिति देने की। जय मां नंदा। तो हम उदगड़ी अखमो थपलियाल जी से, हाँ, आप पुजारी भी छे और व्यास जी का बारे में आप क्या बोलो कि सरल व्यक्ति करने लगे आप तय। सबसे पहली तो मैं व्यास जी को बहुत बड़ो आभारी छे और आपका चैनल से मिते माँ नंदा देवी की इतनी बड़ी कृपा है कि मैं बार बार मतलब ये से पहले भी जब हमारा भव्य कार्यक्रम हुए चाहिए तब भी मैं बोनो मौका मिली चाहिए। और मैं आपका चैनल तो बहुत बहुत से धन्यवाद देऊँ और ख़ास करके आज हमारे बीच में हमारा व्यास जी प्रमोद चमोली जी छे। और मैं ये चैनल का माध्यम से यूँ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ और यूँ से बार बार मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँ चाहो कि आप ये कार्यक्रम तय सभी जगह पहुँचावा, सभी गाँव में पहुँचावा, खास के हमारा हिंदू धर्म में। धन्यवाद पंडित जी। आप जिस तरीके से नगर क्षेत्र के छोटे छोटे कार्यक्रमों को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे संदेशों अपने मंच के माध्यम से लाखों करोड़ लोगों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और ये जो विशाल आयोजन यहाँ पे हो रहा है, माँ नंदा देवी मंदिर का जो परिसर है पटियालधार के पास में गोपेश्वर में, यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है इस श्रावण मास के अवसर पर। और नंदा देवी जो कि आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उसी का एक स्वरूप है दक्षिण काली। तो उनकी डोली भी यहाँ पे आई है, जो यहाँ पे व्यास जी के रूप में आदरणीय चमोली जी आए हैं और वो यहाँ पे अपने मुखारबिंद से शिव पुराण कथा का वाचन कर रहे हैं। अब जब हम धर्म के विभिन्न स्वरूपों को देखते हैं तो हमारे मन में अक्सर प्रश्न आता है कि अलग अलग तरीके का पूजन होता है, अलग अलग देवीय स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग देवीय स्वरूपों की पूजन अलग अलग पद्धति से हम देखते हैं। नमस्कार। जिस प्रकार से मई जून में गर्मी बढ़ी है और आज हमें ज़रूरत भी है किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वो जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, भागवत कथाएं, उनमें एक पौधा जरूर लगाएं। और पौधा लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण करना जरूरी है। मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, इस बरसात में 2 पौधे जरूर लगाएं। धन्यवाद।